ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के टोटल 5 क्वेश्चंस जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में आए। उनमें से एक क्वेश्चन केवल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में था और ये 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से थे। चलिए ट्राई करते हैं। इसमें कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ, आप नोटिस करें कि अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये साइन 70 डिग्री और ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस 10 और ये कॉस 70 बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन लिखेंगे और एलसीएम भी साथ में ले लिया तो ये साइन 10 और साइन 70 आएगा और नीचे एलसीएम आपको नजर आ जाएगा साइन 10 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। सीधा सीधा साइन कॉस में कन्वर्ट किया और इसका एलसीएम ले लिया। तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन 10 साइन 70। अच्छा, साइन 10 ही बचेगा, साइन 70 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। और ये कितना बन गया, कॉस 80 डिग्री। अब नोटिस करो वैल्यू तो दोनों ही नहीं आती, लेकिन ये एक दूसरे की कैसी है, कंप्लीमेंट्री वैल्यूज हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10 डिग्री। अभी तक कोई चेंज नहीं करा, अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। अभी तो ये लिखा है जैसे 80 रुपये बराबर 90 रुपये माइनस 10 रुपये। अब 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बतानी है जो 0 से 2 पाई के बीच में आती हो और इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो एक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई होगा तो वही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने इसको एक वेरिएबल में चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे थीटा नजर आ रहा था, यहाँ पे भी थीटा आ जाए तो इसको हमने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया। इसको मिडल लाए तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपको 2 मिल गई विच इज हाफ एंड साइन थीटा इज माइनस हाफ। अब देखिए मुझे देखना है इनमें से कौन सा, अभी थीटा नहीं निकाल रहे, थीटा बाद में देखेंगे, उसको 0 से 2 पाई के इंटरवल के बीच में भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये देखिए क्या सेटिस्फाई भी करता है उस इक्वेशन को, क्योंकि दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर मैं साइन थीटा को यहाँ पे माइनस हाफ रखता हूँ तो ऑफकोर्स ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हाफ रखने माइनस हाफ रखने पर लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, राइट हैंड साइड आपको नेगेटिव नजर आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, देखें क्या इसका सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, अब की बार हमने इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये चेक करना चाहा क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसका भी सॉल्यूशन तो हमारा मेन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो साइन थीटा को मैंने हाफ लिखा तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये देखते बराबर आता है नहीं आता, अभी बराबर लिखा है देख लेते हैं। तो ये बनेगा 2 इंटू 3/4 और ये बन गया 3/2। तो ये 3/2 इक्वल आ गया। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू हाफ इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। तो ठीक है, लेकिन 0 से 2 पाई तक देखना है कि क्या क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो साइन एक्स का कर्व सभी को पता है, नहीं तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। हाफ वैल्यू तो 2 बार मिलेगी, एक बार पाई/6 पे मिलेगी, यहाँ पे हाफ मिल जाएगा साइन एक्स, और एक बार पाई माइनस पाई/6 पे मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा सॉल्यूशन जो थीटा का मिला, एक तो मिला पाई/6 और एक मिला पाई माइनस पाई/6। तो आपसे सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो जैसे ही सम करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको पाई। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, आप वहाँ पे इसको इजीली उसी टाइम में कर सकते थे, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर। 10th वाली आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया। आप नोटिस कीजिए कि ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 गिवन है आपको, और इस पूरे के रिजल्ट पूछा और यहाँ पे कहीं भी एक्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि एक्स से इंडिपेंडेंट रिजल्ट है, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स जैसी चीजें रिजल्ट में नहीं आ रही। तो अब देखिए इतना तो हमें दिखता है कि अगर हम इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाए तो साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो टेन के साथ कॉस अच्छा भी नहीं लग रहा, और यहाँ पे मुझे टेन नजर भी आ रहा है। किस तरीके से, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे ले जाइए तो यहाँ पे आपको कॉस एक्स दिख जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारा टेन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसका हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी कॉस लिख देते हैं इसकी जगह, यहाँ पे भी कॉस लिख देते हैं,
और यहाँ पे भी कॉस लिख देते हैं और यहाँ पे भी कॉस लिख देते हैं। तो क्वेश्चन अब पूरा पूरा कॉस में नजर आ जाएगा। तो ये देखिए ये 2 बार आ जाएगा 2 cos टू द पावर 12x प्लस ये भी आ जाएगा 2 बार, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, 6 cos की पावर 10x प्लस ये cos की पावर 8x, cos की पावर 8x 2 बार आएगा, बाहर से 3 और होगा तो 6 cos की पावर 8x प्लस वहां पे भी cos की पावर 6x बनेगा तो 2 cos की पावर 6x। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन नजर आ रहा है पूरे में से, तो मैंने cos नहीं लिया। देखो रीजन बताऊंगा आपको, आपको ये एक आइडेंटिटी नजर आ जाएगी ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया है। और ये यहाँ पे मिल गया cos की पावर 6x। आप नोटिस करें कि ये यहाँ पर क्या बन रहा है, cos 4 की पावर 4 का होल क्यूब प्लस 3। अब देखिए cos की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू cos 8 हो गया, तो 2 यहाँ पे दिख गया है ना, और यहाँ पे 3 cos की पावर 4x, और मैं फॉर्मूला लिख के पूरा दिखा रहा हूँ है ना, और cos की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर x का होल क्यूब। तो आप देखिए रिजल्ट क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये 8 और 2 10 बन गया, पूरा बन रहा है, और ये 4 और 4 8 बन गया। तो यहाँ 3 3 से पता पड़ता है, हमें याद आनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी। ये जो a प्लस बी का होल क्यूब होता था तो हमारा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता था। तो यहाँ 2 3 देख के याद आना चाहिए कि ये तो आइडेंटिटी बन रही है, तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, ये रिजल्ट बना हमारा 2a प्लस बी का होल क्यूब। ए का काम कौन कर रहा है, cos की पावर 4x प्लस बी का काम कौन कर रहा है, cos स्क्वायर x चलेगा का होल क्यूब। अब यहाँ से फिर वैल्यू रखनी है, तो आप नोटिस कीजिए इसको कि अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको कॉस की पावर 4x। तो दोनों की वैल्यू आ गई, कॉस की पावर 4 और कॉस की स्क्वायर एक्स की। तो एक काम करते हैं कि हम इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं है ना। ये बन गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स का प्लस साइन एक्स। और आप नोटिस करें कि इन दोनों के समीशन की वैल्यू पहले ही हमें क्या दे रखी है, 1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस ये एक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर यूनिक है, और ऐसी ऑब्जर्वेशन पहले भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखी होती है, इसलिए आता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कम है, क्वेश्चन सीरीज का ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज में ही कैंसिलेशन मेथड आता है एडिशन करने के लिए। देखो या तो AP सीधा बनती है, GP सीधा बनती है, या AGP बनती है, या सम स्पेशल सीक्वेंस बनता है जिसमें सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब को यूज़ करते हैं। और अगर ऐसे समीशन नहीं हो पाता तो हमेशा कैंसिलेशन मेथड से होता है, जिस तरीके से हम ऐसे लिख लेते हैं ना, याद होता है। हम अगर कोई भी इसका एन टर्म AN कुछ इस फॉर्म में लिख दिया जाए, अगर देखिए ध्यान से, AN इक्वल टू कुछ ऐसा लिया जाए कि R स्क्वायर और R माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप देखिए 1 रखिए तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 रखिए, समीक्षा कर रहा हूँ 1 से लेकर n तक, 2 रखिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 3 रखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से कैंसिलेशन हो जाता है डायगनली। तो जितने भी टर्म का सम निकालना होता है तो ऊपर में से एक मिलता है, एक नीचे में से मिलता है। इसको टेलीस्कोपिक मेथड ही बोलते हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें, VN मेथड ही बोला जाता है। तो उसी तरह समीशन इसका पॉसिबल। तो इसके लिए न्यूमिनेटर में कुछ होना चाहिए और बीच में उसके माइनस भी होना चाहिए, और कंजुगेटिव टर्म्स होनी चाहिए। देखो जैसे इस तरीके से मैं आपसे कहूँ कि R है तो ये R माइनस 1 हो, क्योंकि अगर n को 1 रख के फिर 2 रखा जाएगा तो कम से कम ये टर्म तभी दिखाई देगी जब इसके अंदर इससे पीछे वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म होना चाहिए। यानी कि अगर ये R है तो ये R माइनस 1 है, अगर ये इससे पीछे वाला है तो ये इससे अगले वाला है, कुछ ऐसा ही होता है हमेशा। तो चलिए इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें दोनों जगह साइन है, और दूसरा यहाँ पे R माइनस 1 पाई बाई 6 है, ये R पाई बाई 6 है। तो साफ है कि ये छोटा एंगल बनेगा, ये बड़ा एंगल बनेगा, क्योंकि R को 1 से लेके वहां तक जाना है। तो हमने क्या बोल दिया, इसको A बोल दिया, या किसी को भी A भी बोलते, पूरे इसको एक बोल दे, इसको B बोल दिया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा नजर आ गया, साइन B मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब दोनों साइन आए या दोनों कॉस आए तो हमेशा साइन
a माइनस बी या b माइनस ए, जो आपका मन करे उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जो अभी बताया था कि न्यूमिनेटर में बीच में माइनस नजर आना चाहिए। अब इसका एडवांटेज आपको अब दिखाई देने वाला है, ध्यान से देखिए। अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो केवल साइन पाई बाई 6 बचेगा। देखो मैं a दिखाया था आपको, a ये लिखा हुआ है, और इसको माइनस करूंगा इसमें तो पाई बाई 4 आएगा, और ये प्लस ये r माइनस 1 पाई बाई 6 है ना, तो ये पाई बाई 4 कट गया, इसमें इसको घटाओगे तो यहाँ पे आपका ये माइनस आना चाहिए ना, माइनस क्या था, तो ये r माइनस पाई बाई 6, तो r पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 6 शायद बच जाएगा हमारा। तो यानी कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो साइन पाई बाई 6 है, ठीक है। तो ये साइन पाई बाई 6, अगर हम इसको a माइनस बी बोलें तो इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, माइनस का फॉर्मूला लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर प्लस का लगा तो एडिशन आ जाएगा, तो वो मेथड नहीं लग पाएगा, कैंसिलेशन। साइन बी साइन ए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका रिजल्ट मिलेगा, साइन पाई बाई 6 को 2 लिख दें, चलेगा, क्योंकि हम 1/2 आएगा तो 2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपको मिल गया साइन, स्प्लिट कर लीजिए इसे, तो ये इसके नीचे आएगा तो साइन ए कटेगा, और ये क्या बच जाएगा, कॉट बी माइनस, बीच में माइनस आ गया, यहाँ पे साइन बी कटेगा, ये क्या बच जाएगा, कॉट ए। तो हम यही चाह रहे थे, इस टाइप का कोई हमारा जनरल टर्म बन जाए। अब आप देखिए बी की वैल्यू पुट करें तो कॉट बी हमने क्या लिया था वो, तो ये दिख गया पाई बाई 4 प्लस r माइनस 1 पाई बाई 6। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्या आएगा, कॉट ए क्या है हमारा, पाई बाई 4 प्लस r पाई बाई 6। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जनरल टर्म कन्वर्ट हो गया वीएन मेथड की फॉर्म में, है ना। तो अब ये हमारा एक तरह से जनरल टर्म है, इसके अंदर r को 1 से लेकर 13 तक ना है। अब यहाँ पे r को जैसे 1 रखेंगे तो t1 मिलेगा, और वो मिलेगा r को 1 रखने पे तो 0 मिल गया, है ना। यहाँ पे r को 1 रखा तो 0 मिल गया, तो केवल पाई बाई 4 आया, माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 ही आ गया, ठीक। अब r को यहाँ पे हमने 2 रखा तो सेकेंड टर्म मिला, कॉट कितना मिलेगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस कॉट 2 रख रहे हैं तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। अब लास्ट टर्म रख के देख लेते हैं t13, बस वहाँ से हमें सीधा सीधा नजर आ जाएगा कॉट, यहाँ पर हमने 13 रखा तो 12 आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6, और माइनस कॉट हमने 13 रखा तो यहाँ बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। चलेगा जी यहाँ तक। अब कैंसिलेशन कैसे हो रहा है इसके अंदर, इस तरह से नहीं हो रहा है, ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इससे पहले यहाँ कैंसिल होगा, इससे पहले यहाँ कैंसिल हुआ होगा, जो भी टर्म होगा बाई सिमेट्री। तो 2 तो यहाँ दिखाई देगा बाहर, यहाँ से पाई बाई 4 बचा तो ये 1 बच गया, और ये बन गया कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। अब ध्यान से देखो, अगर कहीं पे पाई बाई 4, तो हम जानते कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12 है, तो 6 दूनी 12 तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आ गया, ये किसके आगे लिखा, कॉट के आगे। अब एक तरह से 2 पाई पूरे को बोल दो थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, उस पूरे को पाई बाई 4 और पाई बाई 6 को 75 बना, तो कॉट कितना बन जाएगा, कॉट 75 बच जाएगा, इन दोनों 75 बोलेंगे, 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आपका बच गया कॉट 75। अब देखिए 2 1 माइनस, जो कॉट 15 होता है, नहीं कॉस 15 की, कॉस नहीं 10 की बात करें, 10 15 हमारा होता है 2 माइनस √3, है ना, और 10 75 होता है हमारा 2 प्लस √3, और जितना 10 15 है उतना ही कॉट 75 होगा 90 माइनस की वजह से, तो ये रिजल्ट आ गया 2 माइनस √3। देखो ये कुछ वैल्यूज है, याद ही होनी चाहिए, तो 2 बाहर है, यहाँ बच गया -1, और ये बच गया प्लस का √3। तो अब जरा आंसर की तरफ देख लेते हैं, आंसर हमारा दे रखा है a√3 प्लस b, तो a कितना है -2, नहीं पहले √3 वाला टर्म लिखो, तो 2√3 और -2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमें 2 और b की वैल्यू मिल गई -2। वी हैव टू फाइंड a² प्लस b², यानी कि 4 + 4, इट मीन्स 8 रिजल्ट आ गया आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है पहले। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो इनिक्विटी नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनिक्विटी, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, जैसे कि इस टाइप को अगर हम देखें तो ये a cos x प्लस b sin x टाइप की है, तो इसको हम
या तो साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले प्लस और माइनस कोई सा भी ले सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमें याद है। लेकिन जैसे ही 12th का थोड़ा सा इसके अंदर यूज है कि अगर कॉस इनवर्स दिखाई दे रहा है तो हमारा ये मन जो करेगा कि यहाँ पे इसके साथ कॉस थीटा आ जाए, क्योंकि तभी हम इसको थीटा लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड थीटा बिटवीन 0 to पाई। तो ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 12th में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या बना कि कॉस इनवर्स साथ कॉस चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी बनाने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और अब अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। 90 ये तो है ही, अभी कॉस ए कॉस भी चाहते हैं आप, तो कॉस लाने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जाएगा, तो बेस को यहाँ रख दीजिए, 13 यहाँ रख दीजिए, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से 5 आ जाता है, इसमें तो आप जानते ही हैं। अब ये हमारा फिक्स ट्राइंगल है, ये अल्फा, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, इसके अंदर कभी भी एक्स नहीं जाएगा, एक्स तो अलग से दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स, अब मैंने इसको लिखा कॉस अल्फा और कॉस एक्स प्लस इसी के अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, साइन अल्फा और साइन एक्स। तो ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस अल्फा लिख लो या अल्फा माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं यहाँ एक्स माइनस अल्फा लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप नोटिस करो कि ये अल्फा या एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू 0 से पाई होनी चाहिए, तभी हम मैं इसे एक्स माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। तो ठीक है, एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे टेन अल्फा नोटिस करें तो क्या बन रहा है, 5/12 बन रहा है, तो ये तो वैल्यू लेस देन 1 है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो अल्फा हमारा यहाँ पे बनेगा लेस देन π/4, और यहाँ पे हमें x दे रखा है π/2 से 3π/4, तो हमारा यहाँ पे क्या है, x माइनस अल्फा। तो सबसे पहले तो अल्फा देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है कि सर ये 0 से π/4 लेके चलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वार्टर में चलिए 0 से π/4 लिया क्योंकि 1 से ये कम वैल्यू आ रही है। और x हमारा क्या है, x है हमारा π/2 से लेकर कहाँ तक, 3π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करते, इन इक्वेशन को याद रखना हमेशा, इन इक्वेशंस को मैं हमेशा ऐड करते हो, तो इसलिए मैंने माइनस अल्फा निकाला। तो माइनस अल्फा करने से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस से इधर लिख दीजिए, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। हाँ, दो इन इक्वेशंस को मैं ऐड कर सकता हूँ, याद रखना। तो x माइनस अल्फा, एक तरह से मैं इनको ऐड कर रहा हूँ दोनों इनइक्वालिटीज को, तो यहाँ पे तो शायद आपको प्लस π/4 नजर आ जाएगा और यहाँ पे आपको 3π/4 नजर आ जाएगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कॉस का, ये तो 0 से पाई के बीच में आ गया ना, 45 से लेके 3π/4 यानी कि 135, तो ठीक है, वी कैन राइट x माइनस अल्फा, क्लियर। तो x अल्फा हमारा क्या लिखा सकता है कि सर अब आंसर की तरफ देखो, सब 10 में आ रहा है, तो मैंने इसे लिख लिया यहाँ पे टेन इनवर्स कितना बनेगा, 5/12। फिर यहाँ ध्यान से देखा कि हाँ सर आंसर तो दिख रहा है, क्लियरली दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहता है। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रोल था इसका, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रोल था, क्योंकि हमें इसकी प्रिंसिपल डोमेन को देख के ही आपको रिजल्ट लिखना है यहाँ पे।